औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। ये इसका आज हम दूसरा क्लास ले रहे हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज क्लास। तो हमने पढ़ा कि जो पोलो है ये एक डिफरेंट गेम है जो सेंट्रल एशिया में जिसका जन्म हुआ था, और डिफरेंट एरियाज़ में ये डिफरेंट रूल्स के साथ खेला जाता है विद स्लाइट डिफरेंस। तो हमने पढ़ा है कि जो गेम है ये मानी जाती है किंग्स की गेम, और इसमें जो किंग्स होते थे वो अपने प्रिंसेस को और जो अपने उनके जनरल्स होते थे या जो भी आदमी होता था जो एक फौजी होने का दावा करता था, उसके लिए जो यहाँ पे पोलो गेम एक टेस्ट के तौर पे उसको खिलाया जाता था। क्योंकि पोलो खेलने में आपकी जो घुड़सवारी है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी जो नज़र है वो बड़ी तेज़ होनी चाहिए, और आपका जो दिल है वो बड़ा मज़बूत होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये प्री रिक्विजिट्स हैं पोलो गेम खेलने के लिए, और यही चीज़ें जो होती हैं एक बहुत अच्छे वॉरियर में भी होती हैं। तो ये जो पोलो था ये एज ए टेस्ट भी एक ग्रेट वॉरियर के लिए हुआ करता था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ से पढ़ रहे हैं हम आज पैटर्नाइज्ड by kings and the horsed cavalry. It was played by the likes of Darius, Genghis Khan and Alexander the Great. ये जो पोलो था ये इसमें जो किंग्स होते थे उनके आशीर्वाद से, और उनके जो जो उनके हॉर्सेस जो उनके जो घोड़ों पे बैठी हुई जो फौज होती थी, ये जो गेम होती थी, ये जो बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं जैसे डेरियस था, चंगेज़ खान था, और सिकंदर आज़म जो था जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे, उन्होंने ये जो गेम है पोलो की ये खेली है। इन इंडिया पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन मेडिवल टाइम्स एज इज़ evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore। कहते हैं कि जो इंडिया में ये जो पोलो था ये बहुत ज़्यादा खेला जाता था मेडिवल टाइम्स में, क्योंकि इस बात का सबूत हमें इस चीज़ से मिलता है कि जो यहाँ का बादशाह था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाया है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी वफ़ात जो हुई थी, उसकी जो मौत हुई थी, वो पोलो खेलते खेलते ही उसकी मौत लाहौर में हुई थी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये कितना ज़्यादा खेला जाता था मेडिवल टाइम्स में। अंडर द मुगल्स पोलो वॉज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। मुग़ल दौर में जब यहाँ पे मुग़लों की हुकूमत हुआ करती थी तब ये पोलो जो था एज ए नेशनल गेम कौमी खेल माना जाता था। तकरीबन जब तक 16th सेंचुरी ख़त्म हुई तब तक ये नेशनल गेम मानी जाती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो इंजॉयड द पैटर्नेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स। इस दौरान ये जो इस पीरियड में पोलो जो था इसमें इस गेम को बादशाहों और जो नोबल से नवाब्स थे उनका आशीर्वाद हासिल था, और ये इस मुल्क जो हिंदुस्तान है इसके तमाम सूबों में खेला जाता था ये पोलो की गेम, और जो राजपूत थे वो भी इस गेम को खेलते थे। इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th सेंचुरी पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन। और ये जो 18वीं सदी जब शुरू हुई तो हिंदुस्तान में कहीं पे बगावतें हो रही थी, कहीं पे ये जो थे अंग्रेज़ों का जो यहाँ पे दरअंदाजी थी, उस दौरान जो यहाँ पे अनसेटल्ड जो टाइम था, यहाँ पे अफरा तफरी का टाइम था, इस दौरान ये जो पोलो की गेम थी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी हिंदुस्तान से। However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the Great Subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur। मगर
इस दौरान में ये जो गेम थी ये हिंदुस्तान के पहाड़ी जो इलाके थे वहाँ पे ये ग्रेट यहाँ पे जो गेम है ये ज़िंदा रही, जिनमें हम उन इलाकों में से जैसे हम गिलगित का इलाका लेंगे, लद्दाख का इलाका लेंगे और मणिपुर का इलाका लेंगे। इन्हीं इलाकों में ये गेम ज़िंदा रही। हालांकि जो मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे ये तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी। Polo has been for centuries a popular sport of the rugged mountain valleys of the Karakoram Ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skardu, and Kapalu in Baltistan and Ladakh. ये जो पोलो था ये तकरीबन सदियों से एक बहुत ही मशहूर स्पोर्ट रहा है इन पहाड़ी इलाकों में, जिनमें से जो कराकोरम रेंजेस है उनके दूर इफ्तादा इलाके, जिनमें हम गिलगित का इलाका लेंगे, हुंजा का इलाका लेंगे, स्कर्दू है, कपालू है और बल्तिस्तान और लद्दाख है। इन इलाकों में ये जो गेम है बहुत पॉपुलर रहा है सदियों से। According to legends, polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan, where for centuries it used to be the cheap amusement. जो कहा जाता है कि जो पोलो है ये सेंट्रल लद्दाख में कहाँ से आया है, बल्तिस्तान से आया है। जो बल्तिस्तान इसका जो अभी आजकल जो पाकिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसी इलाके में बल्तिस्तान है। तो कहते हैं कि लद्दाख में ये गेम बल्तिस्तान से ही आई है, क्योंकि वहाँ पे जो उस बल्तिस्तान में ये पोलो की गेम सदियों से एक एम्यूज़मेंट के तौर पे, तफरीह के तौर पे खेली जाती थी। Historians date the introduction of polo in Ladakh to the King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gyal Khatun, a princess from Baltistan. कहा जाता है, जो हिस्टोरियंस है, जो तवारीखदान है, वो कहते हैं कि लद्दाख में पोलो जो है ये वहाँ पे एक बादशाह था लद्दाख में जिसका नाम था जामयांग नामग्याल। उसी के दौर हुकूमत में 16वीं सेंचुरी में ये जो पोलो की गेम है इंट्रोड्यूस हुई थी। ये जो किंग नामग्याल था उसने ग्याल खातून जो थी बल्तिस्तान की शहज़ादी थी उसके साथ शादी की थी। उसी दौरान ये जो गेम है 16वीं सेंचुरी में लद्दाख में इंट्रोड्यूस की गई। Others say that it was brought by the colony of Baltics settled at Chashot. Chashot got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowruz. दूसरे कहते हैं कि ये जो पोलो था ये लद्दाख में एक कौम थी जिनका नाम था बैल्टिक्स, जो चशहॉट में रिहाइश पजीर थी। उन्होंने ही इस गेम को लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया है। तो वहाँ पे जो चशहॉट है वहाँ पे पोलो के लिए एक अपना ग्राउंड है जहाँ पे 21 मार्च को ये पोलो का गेम खेला जाता है, ताकि वहाँ पे जो 21 मार्च को नवरोज़ का दिन होता है उसी दिन ये गेम खेला जाता है नवरोज़ मनाने के लिए। पोलो इन लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच। अब मसला यहाँ पे यह है कि पुराने ज़माने में जो पोलो था ये सिर्फ अमीर ही लोग खेलते थे, मगर लद्दाख में ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं है ये गेम। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट्स पोलो ग्राउंड कॉल्ड शगारन एंड इट इज़ प्लेड विथ वर्व इन मैनी प्लेसेस बिसाइड्स लेह, स्पेशली इन द्रास एंड चशहॉट, ए बिग विलेज क्लोज टू लेह। तो तकरीबन वहाँ के हर गांव में एक पोलो के लिए एक मखसूस ग्राउंड होता है जिसको हम शगारन कहते हैं, और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जो लेह के बगैर और बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे खेला जाता है, जैसे द्रास है और चशहॉट है जो यहाँ पे लद्दाख लेह में उसके पास में ही एक गांव है, वहाँ पे खेला जाता है। सेनेगे नामग्याल द किंग ऑफ लद्दाख लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मोरसी गार्डन बिलो लेह इन द 17th सेंचुरी। जो सेनेगे नामग्याल था, जो किंग था लद्दाख का, उसने पहला रॉयल पोलो ग्राउंड मुर्सी में खोला था, मुर्सी गार्डन में खोला था जो लेह के नीचे है। तकरीबन उसने ये 17th सेंचुरी में ये इस ग्राउंड को वहाँ पे इनॉग्रेट किया था, बनाया था। द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज़
इन द सेंटर ऑफ द सिटी। जो आजकल का जो लेह में पोलो का ग्राउंड है वो इस सिटी के सेंटर में है। टुडे इन लद्दाख पोलो इज़ मोर दैन ए गेम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आजकल के ज़माने में ये जो पोलो है ये न सिर्फ वहाँ की एक गेम है बल्कि वहाँ के कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा है। द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स। जब ये गेम लगती है वहाँ पे खेली जाती है तो बहुत भीड़ वहाँ पे जमा होती है विद पीपल डॉनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। और वहाँ पे जो लोग हैं इस दिन अपने जो जो उनके रिवायती रंग बिरंगे किस्म के लिबास होते हैं वो पहन के आते हैं। तो ये था इसका पोलो द गेम ऑफ द किंग ऑफ द गेम्स का यहाँ पे सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह हम कल इसका थर्ड पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।